वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य आईसीडीएस केस एप्लीकेशन के अंदर प्रत्येक महीने या प्रत्येक दिन का कार्य आपको करना होता है। तो आप किस तरह आईसीडीएस केस के अंदर आपका कार्य प्रत्येक दिन का या प्रत्येक महीने का कार्य 100% पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है। जैसे कि आपके आईसीडीएस केस के अंदर 10 मॉडल होते हैं। 10 मॉडल के अंदर किन किन मॉडलों में आपको कार्य करने से आपका 100% कार्य पूर्ण रहता है, वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक देख ले, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी क्लिक कर देना है, जिससे आपका जैसे ही हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसी तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आईसीडीएस केस के अंदर जो भी मॉडल होता है, किस तरह से आपको कार्य को 100% पूर्ण करेंगे, उस मॉडल में कैसे फील्ड करेंगे, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है। जैसे आपका आंगनबाड़ी केंद्र का जो भी कार्य है, आपको आईसीडीएस केस के मॉडल के अंदर आपको भरना पड़ता है। किस तरह से भरोगे जिससे आपका केंद्र का कार्य 100% पूर्ण रहे। सबसे पहले बात करें आपको परिवार प्रबंधक की। जो भी ये परिवार प्रबंधक आपका आईसीडीएस केस का सबसे पहला मॉडल होता है। परिवार प्रबंधक में जो भी आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंदर आने वाले परिवार के सदस्यों को इस मॉडल के अंदर आपको जोड़ना होता है। ये आईसीडीएस केस का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल होता है। इस मॉडल में आप सर्वे के अनुसार जो भी परिवार के सदस्यों को जोड़ना हटाना इस मॉडल में आपको करते हो। जैसे किसी लड़की की शादी होने पर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो आप इस मॉडल से ही उस लड़की की या मृत्यु होने पर उस परिवार के सदस्यों को यहाँ से आप हटा सकते हो। यहाँ से ही आप गर्भवती महिला का पंजीकरण इस मॉडल से आप करना होता है। जैसे गर्भवती महिला का पंजीकरण, किशोरी का पंजीकरण, बच्चों का नाम बदलाव करना, ये सभी कार्य इस मॉडल के अंदर ही किया जाता है। परिवार प्रबंधक के अंदर जो भी आपके क्षेत्र में आने वाले परिवार के सदस्यों की डिटेल आपने सही भर दी गई है, तो आपने पिछले जो भी आपके मॉडल हैं उसमें कार्य करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे दैनिक पोषाहार में बच्चों का जो भी पोषाहार देते हैं उसकी उपस्थिति भरते हो, तो उसका ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने परिवार प्रबंधक में उस परिवार के सदस्यों को उस नाम या डिटेल आपने सही भरी गई है, तो आप उस ढूंढने में भी बहुत आसानी हो जाती है। जैसे किसी महिला का भ्रमण करते हो या गर्भवती महिला का भ्रमण करते हो, बच्चों का भ्रमण करते हो, तो आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है उस परिवार के सदस्यों को अपने आईसीडीएस केस के अंदर। जैसे आप बच्चों का वजन लेते हो, तो भी आपने जो बच्चों का नाम है, उसका पिता का नाम जो भी आपके सही तरीकों से भर दिया गया है, तो आपको ढूंढना बहुत आसानी हो जाएगी और आप आसानी से उस बच्चे का वजन ले लोगे। इसलिए आपने परिवार प्रबंधक को आपको सही डिटेल भर के उस परिवार प्रबंधक को सबसे पहले आपको जो भी आपके परिवार के क्षेत्र के अंदर जो भी सदस्य आते हैं उसकी डिटेल आपको सही आपको सबसे पहले परिवार प्रबंधक को तैयार एकदम सही तरीकों से भर देना है। परिवार प्रबंधक का डाटा को फील्ड करने के बाद में आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र में होने वाले कार्य, जैसे आपकी और आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र पर आने वाले बच्चों की उपस्थिति, गर्भ भ्रमण, बच्चों का वजन, गर्भवती महिलाओं का आप जो पोषाहार देते हो उसकी डिटेल आपको भरनी होती है, बच्चों का पोषाहार देते हो उसकी डिटेल आपको भरनी होती है, और आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र में दिवस मनाए जाते हैं उसकी डिटेल आपको आईसीडीएस केस के अंदर आपको भरना होता है। इस सभी कार्य पर आपको 100% कैसे पूर्ण करोगे, इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। ये वीडियो आपको एंड तक आपको देख लेना है, जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगला मॉडल है दैनिक पोषाहार का। दैनिक पोषाहार का मॉडल के अंदर आपको अवकाश के दिन को छोड़ के आपको प्रत्येक दिन आपको ये मॉडल को भरना होता है। इस मॉडल में आपकी और आपका आंगनबाड़ी क्षेत्र में आने वाले बच्चों की उपस्थिति इस मॉडल से ही भरी जाती है। इस मॉडल में जो भी पोषाहार बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलाते हो उसकी डिटेल आपको इस मॉडल में ही भेजी जाती है। आपको जो भी प्रत्येक दिन आप जो भी आंगनबाड़ी क्षेत्र में आने वाले बच्चों को आप पोषाहार
की डिटेल आपको इसके अंदर ही आपको भरनी होती है। जो भी बच्चे की उपस्थिति होती है, वो जो भी बच्चे उपस्थित होते हैं उसकी फ़ोटो क्लिप करके आपको इसी मॉडल से आपको भेजनी होती है, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाती है। कोरोना वायरस फैलने के कारण पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन रखा गया है। इसके चलते बच्चों को आपका आंगनबाड़ी क्षेत्र में नहीं बुलाया जाता है, उस बच्चों का अवकाश रखा गया है। आपको आपकी उपस्थिति इस दैनिक पोशाक मॉडल के अंदर आपको भरना होता है। आपकी उपस्थिति इसमें आपको प्रत्येक दिन आपको भरना होता है। आपका आदेश के अनुसार इस मॉडल के अंदर आपको भर देना है और आपकी उपस्थिति आपको 100% यहाँ से कंप्लीट रखनी है। अगर आप प्रत्येक दिन आपके जो भी अवकाश के अलावा आपका प्रत्येक दिन आपको इस मॉडल के अंदर आपकी उपस्थिति कंप्लीट आप भरोगे तो आपका जो भी उपस्थिति होगी वो 100% मानी जाएगी। अगर आप इस मॉडल के अंदर आपकी उपस्थिति नहीं भरोगे तो आपका उस दिन का अवकाश माना जाता है। अगला मॉडल है गृह भ्रमण का। गृह भ्रमण के अंदर गर्भवती महिलाएं एवं जन्मे गए बच्चों का गृह भ्रमण किया जाता है। जन्मे गए बच्चों की देखभाल कैसे किया जाता है, उसकी माता को आपको गृह भ्रमण करके उसको सिखाया जाता है और इस मॉडल में आपको इस डिटेल आपको भरनी पड़ती है। इस मॉडल में ही आपको पूछा जाता है कि क्या आप बच्चों की देखभाल किया जाता है, उसका किस तरह से कितना टीका लगता है, वो सभी जानकारी आप गृह भ्रमण करके इस मॉडल में आपको भरना पड़ता है। फिर बाद में आपको जो गर्भवती महिलाएं का टीका है उसका देखभाल के बारे में भी इस मॉडल में आपको जानकारी पूछी जाती है। इस मॉडल को आपको 100% कार्य को पूर्ण करना है। तो आपको जैसे ही आपका गृह भ्रमण आपका उस महिला का या बच्चों का आता है तो तुरंत आपको उस महिला का गृह भ्रमण या बच्चों का गृह भ्रमण आपको उसी दिन आपको कंप्लीट कर देना है, जिससे आपका भी कार्य 100% पूर्ण रहे। अगर आपको एक दिन आपका देर हो जाती है तो अगले दिन आपको उस बच्चों का कार्य कंप्लीट कर देना है, गृह भ्रमण कंप्लीट कर देना है। जिस दिन उस बच्चों का गृह भ्रमण या गर्भवती महिला का गृह भ्रमण आता है उसी दिन आप कंप्लीट कर देते हो तो आपका जो होम विजिट वाले रिपोर्ट होती है उसके अंदर आपको 100% आपका कार्य कंप्लीट होता है। जिस दिन आपका जो भी गृह भ्रमण आता है उसी दिन आपको उस बच्चे का या गर्भवती माताओं का गृह भ्रमण आपको कंप्लीट कर देना है। इससे ही आपका कार्य को 100% जिस दिन उस बच्चे का या गर्भवती महिला का गृह भ्रमण आता है और आप उसी दिन आपको पूर्ण कर लेते हो तो आपका कार्य को 100% पूर्ण होता है। वो होम विजिट वाला जो भी रिपोर्ट आती है उसमें आपका कार्य 100% पूर्ण रहता है। अगला मॉडल है बाल विकास निगरानी का। बाल विकास निगरानी के अंदर बच्चों का वजन लिया जाता है। जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो बच्चों का वजन लेते हो वो सभी बच्चे का वजन आपको इस मॉडल के अंदर आपको फिल करना होता है और ये महीने के पहले आपको सप्ताह या 10 दिन के अंदर ये जो भी आपके क्षेत्र आपके केंद्र पर बच्चे हैं उस बच्चों का वजन आपको यहाँ से आपको कंप्लीट कर देना है। और आपका जो भी वजन वाली रिपोर्ट आती है अगर आप ये बच्चों का वजन यहाँ से आप कंप्लीट कर देते हो तो आपका रिपोर्ट भी 100% पूर्ण रहता है। अगला मॉडल है THR का मॉडल। THR मॉडल के अंदर गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का जो पोषाहार दिया जाता है वो पोषाहार की डिटेल आपको यह THR मॉडल के अंदर आपको भरते हो। THR मॉडल के अंदर आप जैसे ही THR मॉडल को ओपन करते हो तो इसके अंदर 2 फोल्डर होते हैं। जैसे सबसे पहला फोल्डर है THR स्टॉक जानकारी और दूसरा है THR वितरण। ये दोनों फोल्डर को आपको भरना होता है हर महीने। जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार देते हो उस टाइम आपको यह THR स्टॉक जानकारी और THR का वितरण का दोनों को फोल्डर को आपको भरना होता है। THR स्टॉक जानकारी के अंदर गर्भवती महिलाएं को आपको कितने पैकेट की संख्या और धात्री माताएं के कितने पैकेट की संख्या, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के कितने पैकेट की संख्याओं को आपको THR स्टॉक जानकारी के अंदर आपको भरना पड़ता है। कितने दिन का आपका THR दिया गया है, कितनी तारीख को दिया गया है, सभी डिटेल आपको THR स्टॉक जानकारी के अंदर आपको फिल करना होता है। दूसरा है THR वितरण। THR वितरण के अंदर आपको एक एक महिला की डिटेल आपको भरनी पड़ती है, एक एक बच्चों की जब आप पोषाहार देते हो उस टाइम आपको यह THR वितरण का फोल्डर को आपको भरना है और डायरेक्ट जिस बच्चे को आपको THR देते हो, जिस महिला को आपको THR देते हो उसका फोटो क्लिप करके THR वितरण में
अलग अलग आपके हर महिला का नाम के हिसाब से आपको ये फोल्डर को आपको भरना होता है। अगर आप ये सभी दोनों फोल्डर को आपको कंप्लीट करके आप भर दोगे हर महीने, तो आपका जो भी आपकी रिपोर्ट होती है THR की, वो आपको 100% पूर्ण हो जाती है। आपकी रिपोर्ट 100% आ जाती है। अगर ये दोनों फोल्डर को आपको THR का मॉडल के अंदर आपको दोनों फोल्डर को कंप्लीट कर देते हो, THR भर देते हो, आपको डाटा फील्ड कर देते हो, तो आपका कार्य 100% पूर्ण रहता है। अगला मॉडल है ड्यू लिस्ट। ड्यू लिस्ट के अंदर जब आपके केंद्र पर टीकाकरण दिवस मनाते हैं महीने में एक बार, तब आपको इस मॉडल के अंदर आपको उस महिला या बच्चों का जो भी टीका लगता है उसकी डिटेल आपको ये ड्यू लिस्ट के अंदर आपको फील्ड करनी होती है। आपके केंद्र पर जब आपका टीकाकरण होता है उस टाइम आपको यह ड्यू लिस्ट को आपको तैयार करना है, इसमें डाटा को फील्ड करना पड़ता है। प्रत्येक महिला का जो भी टीका लगता है उसकी डिटेल आपको ड्यू लिस्ट के अंदर आपको भरनी पड़ती है। और उसके बाद में आपको एक और मॉडल के अंदर आपको डाटा को फील्ड करना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधक के अंदर आपको VHND सर्वे पर आप सर्वे वाला फोल्डर को भी आपको जब टीकाकरण होता है उस टाइम आपको भरना पड़ता है, तभी आपका केंद्र पर टीकाकरण को आपका ICDS केस के अंदर माना जाता है। जब भी रिपोर्ट आती है तो आपका टीकाकरण यस बताता है। इसी फोल्डर के कारण आपको बताता है। कभी कभी आपको ये फोल्डर आप नहीं भरते हो तो आपका टीकाकरण का जो भी रिपोर्ट आती है उसके अंदर आपको नहीं ऑप्शन आपको मिलेगा। आपकी वो VHND वाला फोल्डर को आप नहीं भरते हो तो आपका जो भी टीकाकरण मनाते हो वो आपका जो भी रिपोर्ट आती है उसमें नहीं आता। इसलिए आपका जब टीकाकरण हो तो आपको ये VHND वाले सर्वे का फोल्डर को भी आपको कंप्लीट कर देना है। अगला मॉडल है आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधक के अंदर भी कुछ फोल्डर को आपको महीने में आपको भरना पड़ता है। सबसे पहला फोल्डर है आधारिक संरचना विवरण। इसके अंदर भी आपको इस फोल्डर को भी आपको महीने में आपको भरना पड़ता है। इसमें आप आंगनबाड़ी केंद्र के समान और आपकी जानकारी भी आपको इसके फोल्डर के अंदर आपको भरनी होती है। फिर बाद में VHND सर्वे का जो फोल्डर होता है ये भी आपको भरना पड़ता है। इसके अंदर तो आपको पहले बता दिया कि जब आपके टीकाकरण है उस टाइम आपको ये फोल्डर को आपको भर देना है। फिर नीचे सबसे नीचे है आगंतुक पंजी, जिसमें अंदर आपका जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जब निरीक्षण करते हैं उस टाइम आपको ये आगंतुक पंजी जो भी है इस फोल्डर को अभी आपको भर देना है। अगला मॉडल है किशोरी बालिकाएं। किशोरी बालिका का मॉडल को किस तरह से भरना है, किस तरह से किशोरी बालिका का पंजीकरण करना है, एक वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी गई है। आप हमारे इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी किशोरी मॉडल के अंदर आपको जो भी फोल्डर है, कोई भी मॉडल है, उसमें किस तरह से भरा जाता है, किस तरह से पंजीकरण करते हैं, वो सभी जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको बताई गई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला मॉडल है समुदाय आधारित गतिविधियां या CBI। इसके अंदर आपको जो भी दिवस मनाते हैं उसकी डिटेल आपको इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर आपको भरनी पड़ती है। दिवस जैसे अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, आयु का जश्न मनाना, पोषण में सुधार लाना, ये सभी दिवस आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाते हो तो उसकी डिटेल या सूचना आपको इस मॉडल के अंदर आपको फिल्ड करनी पड़ती हैं। इस मॉडल का नाम है समुदाय आधारित गतिविधियां CBI। ये सबसे लास्ट वाला मॉडल है। इसके अंदर आप जो भी दिवस होता है इसकी डिटेल आपको इस मॉडल के अंदर आपको भर देना है। ये सभी कार्य आपको महीने के अंदर आपको पूर्ण करना है, तभी आपका कार्य 100% पूर्ण रहता है। आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जो भी महीने का कार्य होता है वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताई दी गई है। और भी जानकारी जैसे ICDS केस के अंदर प्रॉब्लम हो, लॉगिन करना प्रॉब्लम हो, जो भी अपडेट करने में प्रॉब्लम होती है, IC लॉगिन करने में, या कुछ भी कैंप केयर LTS खराब हो जाता है, वे सभी वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख के बहुत आसान सरल भाषा में बताई गई हैं, आप आसानी से आप ठीक कर सकते हो वीडियो देख के।